हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एमफासिस की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है। और गाइस, कंपनी की ओर से कोई भी यहाँ पे देखिएगा तो डिविडेंड को लेकर एक अपडेट आया। 55 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है। एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा और इसका रिकॉर्ड डेट वगैरह भी फिक्स नहीं किया है। 25 जुलाई को एनुअल जनरल मीटिंग का डेट रखा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और ये इसी दिन जो है कंपनी का डिविडेंड को लेकर अपडेट आएगा। तो हम चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर, जो कि पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे और नंबर है मिलियंस में। इनकम 3476 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3392 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3403.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 2953.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2893.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2869.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और ये एक्सपेंस गाइज इंक्रीज किया है कंपनी का। अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और फिनांस कॉस्ट, ये तीन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ ईयर ऑन ईयर में, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 522.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 498.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 534 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 393 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 373.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 405 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा किया गया था। अब अगर हम बात करें इसका ईपीएस का, तो 20.65 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइज, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज होने का रीजन क्या है? एक्सपेंसेस, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, जबकि इनकम में तेजी था, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा किया गया है। वहीं अगर हम फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें तो इनकम में 13,496 करोड़ का इनकम है और 23 में 13,960 करोड़ का इनकम था, जो कि इस बार का इनकम में अगर देखा जाए तो डाउन देखने को मिला है। इनकम इस बार बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, जबकि एक्सपेंसेस 11,427.9 करोड़ का और पिछले साल मार्च 23 को फिनेंशियल में 11,787 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। यहाँ पे एक्सपेंसेस भी डिक्रीज किया इनकम के अकॉर्डिंग, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2068.3 करोड़ का और 23 में 2173 करोड़ का, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी डाउन है। नेट प्रॉफिट 1554.8 करोड़ का और 23 में 1637.9 करोड़ का, जो कि नेट प्रॉफिट भी डाउन देखने को मिल रही है। ईपीएस कंपनी का 81.83 रुपीज़ का 23 से बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है। अब सेगमेंट वाइज बात करेंगे तो कंपनी बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड टेलीकॉम, इंश्योरेंस, अदर्स और अनएलोकेटेड, जो कि हेजिंग वगैरह, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जो कि रेवेन्यू तो क्वार्टर एंडेड में अच्छी ग्रोथ है, बट फिनेंशियल ईयर एंडेड में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करें तो गाइज, इनकम है 2296.9 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में 2255.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2440 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 1848 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1714 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1940.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ईयर ऑन ईयर में भी एक्सपेंसेस डाउन है इनकम के अकॉर्डिंग। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 448.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 541 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 499.4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 298 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 401.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 375.9 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला। और डाउन होने का एक और रीजन है गाइस, टैक्स, जो कि 150 करोड़ का चार्ज किया है और ये करंट टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज किया है। वहीं अगर हम बात करें ईपीएस का तो 15.66 रुपीज़ का ईपीएस है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में डाउन है। तो गाइस, स्टैंड अलोन में अगर देखा जाए तो प्रॉफिट जो है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन है, लेकिन फिनेंशियल ईयर एंडेड में कंपनी का इनकम में डाउन है और प्रॉफिट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट में इंक्रीज किया है। लेकिन कंसोलिडेटेड का इन कंपनी का ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन है और फिनेंशियल ईयर एंडेड के भी प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला, इनकम में भी डाउन देखने को मिला। तो कह सकते हैं गाइस कि कंपनी का जो रिजल्ट आया, एवरेज रिजल्ट पेश किया, उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं किया। अगर हम इसके शेयर की बात करें 2229.3 रुपीज़ पे ट्रेड आज क्लोज किया और मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी के रिजल्ट पब्लिश हुए हैं और लगभग 0.63% का माइनर सा फॉल देखने को मिला।
लेकिन 3 महीने में कंपनी 11.6% का करेक्शन ले चुका है और गिरावट आ चुका है, और 1 महीने में 6.7% की गिरावट देखने को मिल चुका है। तो गाइज यहाँ से अब देखना ये है कि क्या कल ये बाउंस बैक कर पाती है या फिर नहीं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गाइज कंपनी का रिजल्ट एवरेज पेश किया। अब डिपेंड करता है गाइज कि मार्केट कल इसको इस शेयर को कल मार्केट जो किस पोजीशन में लेता है। लेकिन अगर मेरी बात माने तो गाइज अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इसमें एवरेज करना चाहते हैं तो आप एवरेज भी कर सकते हैं इसमें। अगर आप लॉस पे तो आप एवरेज कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।